to all of you. I'm Sayukta, your host for today's Insta Live for Beautiful Spotless Skin page. Irritated and annoyed about एक बहुत ही आम समस्या है। हमें से ज्यादातर लोग एक्ने वल्गरीज जो कि यंग एडोलेसेंस में होता है उससे परेशान रहे हैं। कुछ लोग एडल्ट एक्ने से भी स्पेशली वुमेन बहुत परेशान होते हैं और एक्ने तो फिर भी चले जाते हैं, उसके बाद वो जो स्कार्स या मार्क्स देकर जाते हैं दे लुक लाइक दे आर फॉरएवर एंड एवर। और ये कुछ ऐसे दाग है जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो दाग कैसे ना हो, एक्ने ना हो, किस तरह से हम उनसे बचाव कर सके, कैसे अपने स्किन बैरियर को हेल्दी बना सके, these are the topics that we are going to cover today, and our skin expert is going to be Dr. Varun Jain, who's joining us shortly from Delhi. Now, Dr. Varun Jain is MBBS, MD, Skin and VD. He was a gold medalist. He is a skilled dermatologist with extensive clinical and academic experience. He completed his MD from Srimati B.K. Shah Medical College, Vadodara, and he served as a senior resident at Jag Pravesh Chandra Government Hospital, Delhi. Currently, he's practicing at Oswal Jain Skin and Hair Clinic, and he is also consultant at Sri Agrasen National Hospital, Delhi, Muni Mayaram, and Mangalam Hospital, Delhi. And he is joining us shortly, and we'll try to understand how to make our skin acne-free. First of all, how to prevent acne. Again, in case we have acne, how to deal with it, what not to do, and most importantly, what to do, and of course what not to do. Because होता क्या है, कई बार हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कई बार हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स जिनको एक्ने इश्यूज रहे वो हमें बताते हैं कि उन्होंने फलाना क्रीम लगाया या फलाने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो तुम क्यों नहीं फॉलो करके देखते। ये हमारी सोसाइटी में बहुत होता है, हम दूसरों के प्रिस्क्रिप्शन से अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं। देन वी हैव दीज ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशंस। केमिस्ट वाले भैया के पास चले गए कि भैया देखो एक्ने हो रहा है, कुछ दो ना, और फिर उस ट्यूब को, स्क्रीन को हम लगाते रहते महीनों महीनों तक। इनिशियली हमें लगता है कि वाह बहुत कारगर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि एक्चुअली हमारी स्किन को एडिक्शन हो गया इस पर्टिकुलर क्रीम का, ट्यूब का। और जैसे ही हम उस क्रीम को लगाना बंद करते हैं तुरंत एक्ने आने लगते हैं और बहुत ज्यादा एक्ने होने लगते हैं। धीरे धीरे एक्ने की समस्या और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी need to be very careful about. And here we go. We have with us Dr. Varun Jain. Dr. Varun Jain, and it's such a pleasure to have you with us, Dr. Jain. So, Dr. आज हम बात करने जा रहे हैं एक्ने की, और एक्ने मैनेजमेंट पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक्ने से परेशान रहते हैं। एज टीनेजर और यंग एडल्ट को हम परेशान रहते ही हैं। उसके बाद कई बार एडल्ट एक्ने, वुमेन में खास तौर पे एक्ने इश्यूज बहुत होते हैं, जिनकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन होती है वो बहुत दुखी रहते हैं। साथ ही साथ एक्ने के साथ साथ जो स्कार्स या मार्क्स मिलते हैं उससे हम बहुत परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर, ये जो एक्ने है कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए मैम, एक्ने इज वेरी कॉमन टू एवरीवन एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ वेरियस। देखिए एक्ने हम बोलते हैं बच्चों को एक्ने हो रहे हैं, ओल्ड एज में एक्ने हो रहे हैं, एडल्ट एज में, इन एवरी एज ग्रुप एक्ने इज देयर, बट देयर आर डिफरेंट रीजंस ऑफ एक्ने व्हिच इज हैपनिंग। सोचिए जो बच्चों को होते हैं वो गर्मी की वजह से हो जाते हैं, उसको एक्ने बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं। और जैसे यंग अडल्ट्स हैं जो सेल्फ मेडिकेशन यूज करते हैं, होम रेमेडीज, उसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं। कोई यंग अडल्ट्स हैं हॉर्मोन्स की वजह से, एक्सेसिव फूड इनटेक की वजह से, कैलोरीज की वजह से, और ओल्ड एज में भी एक्ने होता है जिसको हम आंखों के आसपास सेनाइल कॉमेडोन्स बोलते हैं। So acne is of various types depending upon the area of the face and body it is happening, and it might be due to various drugs it might be happening. So uska cause देख के, reason देख के, we need to treat and go further. राइट, तो वेरियस कॉजेस की वजह से एक्ने होते हैं अलग अलग एरियाज में। आपने बताया एक्ने होते हैं एक्चुअली, मतलब मैं एज अ लेमन भी अगर नोटिस करूं तो कई बार स्मॉल स्मॉल बम्स हमारे फोरहेड पे होते हैं, कई बार बटरफ्लाई एरिया में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं, कवरिंग द चीक एंड द नोज एरिया। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको जॉ लाइन में बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं। तो डॉक्टर, ये जो लोकेशन है ये भी कुछ बताती है क्या? देखिए मैम, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस साइड पे हो रहा है और किस टाइप की हो रहा है। सपोज करिए आजकल जो आपको बारिश के मौसम में और जो लोग डेली हेयर फॉल का कंप्लेंट करते हैं और बैक एक्ने का, उनको सबसे ज्यादा फोरहेड पे होते हैं बिकॉज ऑफ सिबोरिया, डैंड्रफ एंड ऑयल।
एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जो ऑयल है इट शुड बी अप्लाइड इन अ वेरी गुड सेंसिबल वे। अगर आप ऑयल को लॉन्ग टाइम रखते हैं तो फोरहेड एक्ने और भी अग्रेसिव होकर बढ़ते हैं और आपको स्कारिंग देते हैं। सेकेंडली, आप बात कर रहे थे कि जो टी जोन है हमारा नोज के आसपास, वो हाँ। एक्ने भी हमारे फोरहेड से लिंक्ड है। आप सोचिए, जो हमारे बालों में सिबोरिया सीबम क्रिएट होता है, इट फ्लेक समटाइम कम डाउन टू अराउंड योर नोज एंड बियर्ड एरिया, वो बढ़ते हम्म। चले जाते हैं एक्ने। और थर्डली, टी जोन में जब फीमेल्स को एक्ने आते हैं तो जॉ लाइन एरिया में, दैट इज मैक्सिमम बिकॉज ऑफ हार्मोनल एक्ने और ड्यू टू स्क्रबिंग ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स। सपोज करिए हमें अपनी स्किन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। मैं ये नहीं हम्म। बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन खरीदें, हम होम रेमेडीज की बात भी करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो हम्म। एक्ने इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। आजकल क्या होता है कि पीपल थिंक दैट मेरे को एक्ने हुए हैं और ये मैंने नेट पे देखा है और चैट जीपीटी बता रही है तो विल यूज दिस। So you need to understand the skin is different at different age groups. So you need हम्म। expert advice and opinion. And today they are going here to help you out from the things which you want. You can ask questions and queries and we'll go further. डेफिनेटली बहुत सही बात आपने डॉक्टर जैन कही। हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा लगे कि हार्ट अटैक आ रहा है तो कभी हम चैट जीपीटी से नहीं पूछेंगे कि हार्ट अटैक की कौन सी दवाई खा लूं जिससे हार्ट अटैक ना आए। विल गो टू अ डॉक्टर, एटलीस्ट टू अ फिजिशियन, इफ नॉट टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन एक्ने या स्किन रिलेटेड इश्यूज में हम सेल्फ मेडिकेट करना हमको बहुत ईजी लगता है, हमें लगता है कि यार इसी से ठीक हो जाएगा। सो विल टॉक अबाउट इट इन लेंथ। लेकिन उससे पहले डॉक्टर एक और बात जो आपने कही, अलग अलग टाइप के भी एक्ने होते हैं। एज अ लेमन हमें क्या दिखता है जिसको हम बहुत बोलते हैं आप भाषा में कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो गए, फिर बड़े बड़े एक्ने हो जाते हैं, कुछ एक्ने बहुत पेनफुल होते हैं, कुछ में बहुत पस भरा होता है। तो ये जो वेरियस टाइप्स या ग्रेड्स ऑफ एक्ने है, इनके बारे में भी हम चाहेंगे आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए मैम, सपोज बेसिकली जो यंग अडल्ट होते हैं उनको कॉमोडॉन्स होते हैं, ब्लैक हेड्स, और हम उसको व्हाइट हेड्स बोलते हैं। जो कॉमोडॉन्स होते हैं बेसिकली हमारे फोर एंड चीक्स पे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इनको अर्ली ट्रीट नहीं किया था, ये इकट्ठे होकर पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स बना देते हैं। वो पेप्यूल और पस्ट्यूल्स फर्दर नोड्यूल्स बनाते हैं जिसकी वजह से स्कारिंग फिनोमेना बढ़ता है। तो दे आर इन द डिफरेंट ग्रेड्स एंड हैपन। बट मैं ये समझाना चाहूंगा, आपको कभी भी एक्ने हो रहा है, प्लीज डोंट पॉप इट आउट। Secondly, if you feel it's increasing more after the 3-4 weeks, you just visit your consultant and ask what to do, what not to do. Because किसी फेस के लिए कुछ चाहिए, किसी के फेस के लिए कुछ चाहिए। तो सेल्फ मेडिकेशन आप कर सकते हैं घर में, आप अपना फ्रूट वेजिटेबल एंटीऑक्सीडेंट्स ये बहुत चीजें कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। बहुत सी चीजें लेंगे आज। तो मैंने इन शॉर्ट में बताया कि एक्ने कैसे होते हैं, आपकी पीठ पे भी एक्ने होते हैं, तो वो टाइप्स है एक्ने का, और ये स्कारिंग और कीलोइड कर सकता है। तो ये समझ लीजिए, एक्ने खतरनाक भी होता है। जब आप एक बात बता रहे थे कि लोग हार्ट अटैक के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बिकॉज स्किन डजंट किल, स्किन जस्ट डिस्ट्रॉयज एंड टेक योर पर्सनैलिटी आउट। आपका वो राइट। कॉन्फिडेंस ले जाती है। अगर आप उस कॉन्फिडेंस को बचाना चाहते हैं और ग्लोइंग और शाइनी स्किन और बहुत प्यार बटोरना चाहते हैं लोगों से, तो उसका प्रॉपर एडवाइस लेके ट्रीटमेंट करिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और यही मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी अपने अगले सवाल में। एज अ टीनेजर जब हमें एक्ने होते हैं, हम सब उस एज से गुजरे हैं, तो जो हमारे यंग एडोलेसेंस या टीनेज व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। जब हम अपने पेरेंट्स से बोलते थे कि अरे एक्ने हो रहा है, क्या करे, दिखाना है क्या डॉक्टर को, तो पेरेंट्स कहते थे कि अरे एक्ने है वो तो चले जाता है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना, ये तो होना ही है, एंड दिस इज गुड, इट मार्क्स कि आप ग्रो कर रहे हो, which is true. एंड एक्ने इवेंचुअली चले जाते हैं, ये भी मैं कुछ हद तक मानती हूँ। लेकिन आपने जो कहा ना कि वो स्कार्स जो छोड़ के जाते हैं, वो जो मार्क छोड़ के जाते हैं, दे लुक लाइक दे आर फॉर एवर, वो नहीं जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं, वो एक्ने से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। सो व्हाई इज दिस वन ऑफ द बेसिक रीजंस डॉक्टर दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, ताकि सही टाइम पे एक तो एक्ने का भी ट्रीटमेंट हो, और जो पोस्ट एक्ने प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पिगमेंटरी मार्क्स हो या फिर स्कार्स पिट्स हो, वो भी ना हो। देखिए मैम, अगर हम सही टाइम पे एक्ने का ट्रीटमेंट करेंगे और मेडिकेशंस लगाएंगे, सबसे पहले अर्ली द ट्रीटमेंट, लेस द कॉस्ट, बेस्ट द रिजल्ट्स एंड मोर हैप्पी यू फील। सो पेशेंट्स जब भी इनिशियल स्टेज में होते हैं, अगर आपको मैं अपनी बात करूं, मेरा पूरा देखिए क्लीन है,
लोग कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपका एक्ने नहीं दिख रहा। मैं कहा देखिए मैं कोई कोई आपके वजह से फेस क्लीन है, सो दिस इज नॉट द थिंग दैट कि हम कुछ फॉलो एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं। एक लाइफ रूटीन है, जब भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, डाइट इज नीड्स टू बी चेंज। अगर नहीं इंप्रूव हो रहा है, पीरियड्स के पास बढ़ रहे हैं, तो गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। There are various treatments. First of all, you try a topical creams, a salicylic acid face wash, which will help you, and it will improve a lot. And you should not go like कि मुझे ये try करना है, मेरी friend use कर रही थी, तो मुझे इससे better result आएगा। I will recommend कि आप इसका proper guidance लें। आप कभी भी किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, you should ask, sir please मुझे एक CTM दीजिए जो मेरी स्किन के लिए अच्छा हो, और जो मेरे को एक लॉन्ग टर्म यूज, बिकॉज पेशेंट के मन में ये भी डाउट होता है कितनी बार डॉक्टर के पास जाएंगे, कितनी कंसल्टेशन लेंगे, डॉक्टर ने हमें एक दवाई लिख दी तो क्या। बेसिकली हम हमारे मन में डाउट बहुत होते हैं। जब आप जाएं तो अपनी लिस्ट लेकर जाएं कि सर आई हैव ऑल दिस प्रॉब्लम्स आई वांट टू डिस्कस, so doctor is giving you full time and full attention, so you can ask everything from them। अब जो स्कार की हम बात कर रहे थे, स्कार इज ट्रीटेबल, बट दे आर ट्रीटेबल टू द लिमिट ऑफ 70 to 80%। उसके बारे में बात करेंगे, स्कार्स कैसे ट्रीट हो सकते हैं, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जो स्कार्स की वजह से पिगमेंटेशन है उसमें हमें क्या करना चाहिए। वी विल कैच अप सून ऑल दिस थिंग्स। डेफिनेटली राइट। एक टॉपिक जिस पर आप बार बार कह रहे थे कि इस पर हम बात करेंगे, मुझे लगता है अब उस पर बात करना जरूरी है। वो है एक ऐसी टेंडेंसी जो हमारे सोसाइटी में बहुत प्रिवेलिंग है स्किन रिलेटेड, और वो है कि वी आर ऑब्सेस्ड विद होम रेमेडी, वी आर ऑब्सेस्ड विद दीज DIYs। आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और सब उसमें से क्वालिफाइड डर्मैट्स नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम लव टू टॉक अबाउट स्किन। तो वो कुछ ना कुछ नुस्खे जरूर बताते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। देन वी आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस केमिस्ट शॉप्स और उनके OTC प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहले तुरंत ही केमिस्ट भैया के पास जाते हैं कि भैया देखो कुछ हो गया, एक्ने हो गया है, पिंपल हो गया है, कुछ दे दो। और वो जो ट्यूब देते हैं हम उसे महीनों महीनों लगाते हैं, क्योंकि इनिशियली उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो हमें लगता है हमारे हाथ में कोई जादू की क्रीम मिल गई। आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे डॉक्टर, जो होम रेमेडीज DIYs 80 to 90% पेशेंट्स हमेशा सब कुछ करके आते हैं। इवन नॉट अ सिंगल पेशेंट हैज नॉट डन एनीथिंग। देखिए होम रेमेडीज करिए, दादी अम्मा जो बोलती थी बहुत अच्छा है, बट आपको याद होगा दादी अम्मा ये बोलती थी आप हफ्ते में एक बार मलाई लगाइए। क्या आप लगा रहे हैं? नहीं, आप मलाई के अंदर हल्दी चंदन मिक्स कर दे रहे हैं। दादी बोलती थी आप दूध से नहाइए, आप दूध के अंदर 10 चीजें मिक्स कर दे रहे हैं। तो वो चीजें आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है। अगर आपको मदर आपकी समझा रही है कि बेटा आपको मीठा कम लेना है, कॉफी कम लेनी है, सोचिए एक्ने हो रहा है, एक्ने से बचना कैसे है। देखिए जब एक्ने से बचना है ना, तो एक्ने से बचने के लिए पहले तो अगर आपको एकदम से ब्रेकआउट हो रहा है, डिक्रीज कॉफी इनटेक, डिक्रीज योर नट्स, डिक्रीज चॉकलेट्स और कैलोरी इनटेक। अपना वर्कआउट बढ़ा दीजिए, इमीडिएटली द थिंग्स विल, जब कैलोरीज का ब्रेकडाउन होगा तो आपको एक्ने पॉप आउट नहीं होंगे। देखिए जो एक्ने ये भी होता है, एक्ने डिफरेंट वेरिएशन ऑफ स्किन पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप क्या है। अब बेसिकली लोग बोलते हैं ऑयली मिक्स, ये स्किन टाइप्स नहीं होते हैं। फिट्स पैट्रिक जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ स्किन 6 स्किन टाइप्स। तो एवरी इन इंडियंस मोस्टली दे आर 3 and 4 स्किन टाइप्स इंडियंस आर देयर। तो उनके बेसिस पे मैं DIY यूज करना है, ट्रीटमेंट यूज करना है। अब सोचिए हमने एक फेस वॉश यूज करना है, फेस वॉश sometimes if a sensitive skin is there we might use a non-salicylic acid face wash, but in a rough skin, more oily skin will use salicylic face wash and moisturizer which are oil free and gel based, so results are better with the different things, but you need to understand कि आपकी स्किन कैसी है। अब लोगों को ये होता है कि हमने अगर पिंपल पे दवाई लगा दी है, अब केमिस्ट से ट्यूब लेकर आए, सर ये स्कार बन गया है। वंस द स्कार हैपन, then your money is just start to leak out, then early you go to the doctor, early you take a consult, your money will be saved on better side, because वो जो उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और एटलीस्ट कभी भी आप एक्ने ट्रीट करा रहे हैं पेशेंट को, तो डॉक्टर साहब 10 दिन में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इंप्रूवमेंट आपको इमीडिएटली दिखेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो एक्ने है, जो क्लॉग पोर्स हैं, वो उसमें से एक्ने आएगा नेक्स्ट 10 डेज तक, और विद इन 4-8 वीक्स वो गायब हो जाएगा, फिर वो निशान छोड़ेगा। अब पेशेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हमने आपसे दवाई ली और 10 दिन में एक्ने आ गए, व्हाई इट हैपेंस? मैं तो गोली खा रही थी, न्यू कैसे आ गए? देखिए जो सेबेशियस डक्ट्स होती है हमारी, वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। अब जैसे एक पानी की पाइप है, हमको क्लॉग पोर्स आगे और पीछे जाएंगे, उनको क्लियर करना है, तो इट नीड टू बी क्लियर्ड अप।
तो जो उसको क्लियर अप मिलेगा तो जो ऊपर जाएगा या बॉडी में इनर पुश आउट होगा. तो दैट्स व्हाई द न्यू एक्ने हैपेंस. So need not to worry about when you are on medications. And acne is हम्म 100% treatable. And हाँ, दूसरा शब्द होता है सर क्योरेबल. इन वर्ल्ड नथिंग इज क्योरेबल. आपको एक चीज बताता हूँ. मेरे पेशेंट आके बोलते हैं कि सर मुझे फीवर हुआ. तो मैं कहा सर अगले साल फीवर हो सकता है. तो हाँ सर हो सकता है. आपने मेरे से सवाल पूछा सर एक्ने दोबारा आएगा और पिगमेंटेशन. मैं कहा सर बिल्कुल आ सकते हैं. सर आपने ट्रीट कर दिया. मैं बोलता हूँ कि नथिंग इज क्योरेबल. इट्स अ सर्कमस्टांसेस एनवायरमेंटल लाइफ कंडीशन व्हिच इज ट्रीटेबल. एंड इफ देयर इज एनीथिंग ट्रीटेबल इज योर मेंटल हेल्थ. राइट कंप्लीटली अग्री टू दैट डॉक्टर. तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि होम रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसे दादी नानी कहती थी, डीआईवाईज या फिर ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना है तो पहले ये तो पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, कॉज क्या है, स्किन टाइप क्या है. तो इसलिए हमेशा बेटर है अगर आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना हेल्थ के लिए बचाना चाहते हैं, so please go to a qualified dermat in case you have any issues to deal with your skin, scalp, nails, etc. इधर उधर वक्त जाया मत कीजिए. वक्त के साथ साथ पैसा, हेल्थ, स्किन सब जाया हो जाती है, पता भी नहीं चलता. वापस जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ता है. अब डॉक्टर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसका आपने जिक्र भी किया था, वो एक रूटीन. हम सब जानते हैं कि स्किन बैरियर को हेल्दी बनाने के लिए रूटीन की जरूरत होती है, स्किन केयर रूटीन की. लेकिन आजकल अगेन इतना सोशल मीडिया पे एंडोर्समेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ओवर द काउंटर, एंड वी फॉल फॉर इट. तो हमारे पास स्किन केयर के नाम पे 50 बॉटल्स होती है, लेकिन ऑफ कोर्स 50 बॉटल्स कोई डेली यूज नहीं कर सकता. तो हमको एक कोई बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेसिक स्किन केयर रूटीन बताइए, कीपिंग इन व्यू एक्ने मैनेजमेंट, कि जिससे हम अपने स्किन को बेटर या उसके बैरियर को बेटर कर सके. देखिए मैम, अगर हम इसमें बात करें तो जो मैं फॉलो करता हूँ अपने क्लिनिक्स पे, आई कॉल इट एज एबीसीडी. If you follow the ABCD pattern, you might not require the dermatologist even more than twice a year. In ABCD, Okay. I call it as face A for face wash. The हाँ. face wash which you use should be glycolic salicylic acid. Once you use it for a few months, then change it to non-salicylic acid. The shift is 100% required. Why the shift is required? आप सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि आपको हर रोज गाजर का जूस पीना है 2 महीने के लिए, क्या आप पी पाएंगे? नहीं. द स्किन गेट्स अडेप्टेड. द पीपल लोग यहीं पे गलती करते हैं कि उस चीज को रिपीट करते हैं. बट यू कैन रिपीट बट इन अ गुड मैनर. सपोज करिए मैंने आपको फेस वॉश के बारे में बताया, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, लोग सोचते हैं कि बस फेस वॉश कर लिया, वो और कुछ नहीं करना है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगला होता है मॉइस्चराइजर. आपका मॉइस्चराइजर कैसा है? क्या आपका मॉइस्चराइजर नॉन कॉम्प्टोजेनिक है, जेल बेस है, नॉन स्टिकी है? आपको फेस वॉश तुरंत करते सारी आपको मॉइस्चराइजर लगाना है. पीपल हैव अ रॉन्ग टेक्निक टू अप्लाई द फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर. अगर आपको मैं बताऊं कि अगर मेरे पास एक पेंट ऑफ मॉइस्चराइजर है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई ऑन योर बैक ऑफ हैंड. जस्ट दिस मच मॉइस्चराइजर इज मोर देन एनफ फॉर योर फुल फेस. लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, बट इफ यू अप्लाई मल्टीपल स्पॉट्स ऑन योर फेस, even a 0.3 gram is more than enough. Even a 50 gram of bottle, you can use it for 2-3 months. So technique is very important to save the money also. और जब आप ये मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, लोग ये सोचते हैं सारे मॉइस्चराइजर इक्वल हैं. नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब सर्दी आएगी तब सारे मॉइस्चराइजर एक जैसे हो जाते हैं. बट गर्मी और बारिश के मौसम में नॉन कॉम्डोजेनिक होना चाहिए, ऑयल फ्री होना चाहिए, नॉन स्टिकी, ताकि आपके एक्ने पोर्स ब्लॉक ना हो और बढ़े ना. थर्डली आते हैं सनस्क्रीन के ऊपर. देखिए सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफस्टाइल का. आप एग्जांपल दीजिए, लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन हमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए. सनस्क्रीन मस्ट टू अप्लाई. ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे यू शुड अप्लाई बिफोर 2 PM. इट्स मोर देन एनफ. ये नहीं बोलूंगा कि आप हर 2 घंटे में 1 घंटे में सनस्क्रीन को लपेटे में लेते रहें, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि अगर आप बार बार सनस्क्रीन को लगा रहे हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं पड़ता है. सपोज करिए आपने 1,000 रुपए की सनस्क्रीन लिया, सिंगल 1000 सनस्क्रीन कैन गो फॉर 2 months एटलीस्ट इफ यू अप्लाई इट अ प्रॉपर वे. और जब आपने सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन शुड बी जेल बेस्ड, ऑयल बेस्ड, और उसके बाद वो वाटर रेजिस्टेंस होनी चाहिए. एप्लीकेशन शुड बी आफ्टर द 5 minutes of the moisturizer. Then after D, I will set ABC. A is face wash, B is moisturizer, C is sunscreen. What is D? D is a glitch. D is a shampoo. If you use the shampoo twice a week for your हाँ. scalp, it will prevent your forehead acne and back acne and nose seborrhea. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता ओके. है. लोग सोचते हैं कि हमने एबीसी कर ले, डी को नहीं करते हैं. वो डी से हाँ. प्रॉब्लम होती है. अब लड़के बोलते हैं कि सर मेरे बियर्ड में ना पपड़ी सी निकलती है. कैसे निकलेगी?
जो आप शैम्पू यूज कर रहे होगे तो पपड़ी आएगी नहीं। अब लड़कियां बोलती हैं सर मुझे बैक एक्ने हो रहे हैं, बट फेस पे तो हो ही नहीं रहा, फेस पे तो मेरा बहुत अच्छा फेस है, बट बैक पे एक्ने क्यों हो रहा है? मैं तो फ्रूट्स भी खा रही हूँ, तो सब कुछ कर रही हूँ। देन आई मेक इट एज अ एबीसीडी। इफ यू फॉलो एबीसीडी then nothing is required. A proper ABCD. If you want your skin routine, you can DM me. We can clear your queries. We can prescribe you the things which should be under 1500 rupees and you are affordable for you and easy for you. राइट एक हमारे व्यूअर ने पूछा भी था कि बैक एक्ने है वो कैसे जाएगा, तो आई एम श्योर आपका जवाब यही होगा कि बैक एक्ने के लिए पहले स्कैल्प को देखो। देखिए बैक एक्ने इज अ वेरी बिग इशू दीज डेज। आप सोचिए एवरीबडी वांट्स सिक्स पैक्स और हर कोई क्रेटिन और प्रोटीन खाना चाहता है। आपको लिमिट करना पड़ेगा कि प्रोटीन किस तरह से लेना है। समटाइम एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक ब्रेकआउट नहीं होता, वो एक्ने को इंड्यूस करता है। और आजकल हर किसी को फिट क्लोथ पहनने की आदत है, जो हम सिंथेटिक क्लोथ पहनते हैं वो भी आपके बैक एक्ने को बढ़ाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्लोथिंग को चेंज करना है, आपके एनवायरमेंट को चेंज करना है, बात आपको ट्वाइस लेनी है। और देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड के वॉश आते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, टॉपिकल स्प्रेज आते हैं। एंड बैक एक्ने यार 100% ट्रीटेबल। और लड़कियां सोचते हैं सर मैं बैकलेस नहीं पहन सकती, फिर 100% वियर। आप उसको ट्रीट कराइए, 3 to 5 सेशन ऑफ केमिकल पील से आप पिगमेंटेशन को गायब करिए एंड गेट यू फ्लॉलेस बैक। अब सोचिए पीछे एक सीरीज आई थी, तब बैकलेस का एक ट्रेंड चला था कि सर हर किसी को बैकलेस क्लीन चाहिए थी। तो देयर इज अ ट्रेंड गोइंग एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल वांट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज देयर, but most important the right doctor, right place and right treatment in right cost. That is the crux of the story. राइट, सो दैट इज द बॉटम लाइन। अब ये जो आपने एक बेसिक मिनिमलिस्टिक स्किन केयर रूटीन बताया है, द एबीसीडी ऑफ स्किन केयर, इसमें जो पहला है फेस वॉश, डॉक्टर उसको लेकर कई बार स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन होती है, एक्ने प्रोन स्किन होती है, उनको लगता है कि उनके फेस पे चूंकि बार बार ऑयल आता है, so they keep on washing their face multiple times assuming कि वो जितना क्लीन रखेंगे फेस को उतना एक्ने फ्री होगा। इज इट अ myth or it's a fact? इट्स अ मिथ। आपको बताता हूँ, अगर आप मल्टीपल टाइम्स उसको वॉश करेंगे, आप अपने फेस के नेचुरल ऑयल्स को लॉस कर देंगे, उससे स्किन और डल हो जाएगी। आई यूजली से मैक्सिमम 3 times you can wash your face with the face wash, not more than that. Otherwise your face become dull, cranky and dry. So I will strongly recommend maximum 3 times and minimum 2 times. If you do not have time, at least once time at night. When you do the face wash, do the proper movements and at least leave it for 2 minutes. हम इंडियंस में इतनी जल्दी है, हमारा फेस वॉश भी 30 सेकंड में खत्म हो जाता है। सो व्हेन यू डू एनीथिंग जस्ट गिव इट टाइम। अब जब आप फेस वॉश कर रहे हो, कोई आवाज लगाता है कि फटाफट आना है, तो यूज इट अ प्रॉपर इन हैंड्स, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करिए, आपके फेस पे प्रॉपर स्प्रेड करिए। और जब भी आप फेस वॉश करें तो मेक इट श्योर कि आप उसको थोड़ा शेक भी कर लें, अगर वो फॉर्म बेस्ड है। समटाइम द फॉर्म सेटल डाउन एंड यू कैन नॉट गेट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड। सो डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल है, फेस वॉश होते हैं, फोम बेस्ड हैं, जेल बेस्ड हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट एंड व्हाट यू वांट, बट पॉकेट फ्रेंडली आर देयर। इट शुड बी डर्मेटोलॉजिकल रिकमेंडेड। आप सोचिए मार्केट पूरी क्लटर्ड है कि सर कौन सा फेस वॉश यूज कर। मैं आपको आज 2% सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बोलूंगा, आप डालोगे गूगल, एवरीथिंग विल टेल। बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड at least go to your consultant nearby, doctor, dermatologist, and ask them what to use, what not to use, and that's too pocket friendly. देखिए इंडियंस में 70-80% पॉकेट फ्रेंडली थिंग्स वी रिक्वायर। अगर मैं आपको 4000 का सीटीएम लिख के दे दूंगा हर मंथ का, इट्स नॉट पॉसिबल। जो मैंने आपको टेक्निक बताई वो 4000 वाली आप हमेशा यूज कर सकते हो, तब वो चीजें 2 महीने चलेंगी। तो द टेक्निक आई हैव टोल्ड यू विल हेल्प यू टू यूज इट लॉन्ग टाइम। Long time, right? Or face wash is using cleaning as a myth, so I strongly refrain from that. कि you कई लोग तो क्या करते हैं कि फेस वॉश लेके पीठ पे भी लगा देते हैं। So I strongly refrain that from doing that. Sometimes it aggravates the situation and lead to the reactions. राइट। ऐसे मॉइस्चराइजर को लेकर डॉक्टर आपने पहले ही क्लैरिफाई किया कि किस तरह का मॉइस्चराइजर हो, स्पेशली अगर एक्ने प्रॉब्लम्स हैं तो क्या होना चाहिए। लेकिन कई बार स्पेशली जिनकी अगेन ऑयली स्किन होती है, उनको लगता है कि ऑलरेडी इतना ऑयल, इतना सीबम सिक्रीट हो रहा है, हमको मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से दे स्किप दैट पार्ट ऑफ मॉइस्चराइजर from their skincare routine. So why moisturizers are important even if the skin is oily?
देखिए मैं मॉइस्चराइजर जो यूज करते हैं हम लोग, हमारे जो स्किन के बैरियर को मेंटेन करता है। देखिए जब स्किन बैरियर ही मेंटेन नहीं होगा तो आपका स्किन हमेशा डल और क्रैंकी हो जाएगा। हम फेस वॉश करने का, हमारा स्किन जब एक्सफोलिएट होता है उसका तो हमें एक मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है जो हमारे स्किन के बैरियर को मेंटेन रखे। तो हेल्दी बैरियर और शाइनी स्किन आपको एक मॉइस्चराइजर से आएगा, बट मॉइस्चराइजर शुड बी नॉन कॉम्डोजेनिक, नॉन एल्कोहलिक, नॉन फ्रेग्रेंस एंड नॉन स्टिकी, एंड इट इज गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। और आप नॉन एक्ने प्रोन स्किन के भी ले सकते हो, बट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ मॉइस्चराइजर इन समर एंड विंटर, मार्क माय वर्ड्स। जो आप समर में यूज कर रहे हो विंटर में काम नहीं आएगा, विंटर वाला समर में नहीं आएगा। सो तभी मैंने बोला आपको बहुत इनिशियल स्टेज में कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की साल में 2 बार रिक्वायरमेंट है। तो लोग सोचते हैं कि सर ने 2 बार क्यों बोला, एक बार क्यों नहीं बोला? बिकॉज when the season changes you have to change everything to get the राइट। things perfect for your skin. राइट, तो 2 बार साल में डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए, उनके बताए प्रोडक्ट्स लीजिए, यूज कीजिए। व्हेन यू एंड अप फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन ना, यू विल फॉल फॉर इट। जैसे सनस्क्रीन, मेरा अगला सवाल सनस्क्रीन से रिलेटेड है। जैसा आपने भी कहा, हमको लगता है कि अगर धूप में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज धूप है, तो ही सनस्क्रीन लगाना है क्योंकि उसमें सन लिखा हुआ है। बट देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड आजकल तो खास तौर पे क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, मैं एलईडी लाइट्स एंड मोबाइल्स लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, आई नो कि जैसे ही ये लाइट खत्म होगा आई सन समथिंग ऑन माय स्किन। सो ऑलवेज पुटिंग अ बैरियर और अ जैकेट जैसे हम पहनते हैं ना अपने आप को बचाने के लिए विंटर से या हेवी रेन्स या विंड से, वैसे ही स्किन को भी एक विंड शीटर की जरूरत होती है। But again, we don't use sunscreens regularly, doctor. Why it's important to use sunscreen on a regular basis, whether we are inside, outside, cloudy weather, bright weather. And secondly, अगर acne prone skin है, तो किस टाइप का और कितना जरूरी हो जाता है सनस्क्रीन यूज करना? देखिए फर्स्ट मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, व्हाई टू सनस्क्रीन इज रिक्वायर्ड इन डेली रूटीन। देखिए जब सनस्क्रीन लगाते हैं, अब सनस्क्रीन का क्या बेनिफिट होता है? हमें सन से प्रोटेक्ट करेगा, इंफ्रारेड रे से, ब्लू लाइट से, और हमारे पिगमेंटेशन से बचाएगा। व्हाई टू यूज? लोग सोचते थे कि 10 साल पहले सर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट आज क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? देखिए मॉडर्नाइजेशन हैज लेड टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। आप एक एग्जांपल्स, मैं भी अपने रूम में बैठा हूँ, अभी जो मेरी लाइट्स चल रही हैं, दीज ऑल आर एलईडी लाइट्स। So they also emit infrared and UV rays. So you're 24 hours 7 exposed to the lights. So that's why inside in home you need to apply the sunscreen. Even you're going into रसोई में, किचन में जा रहे हैं, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना, because heat will also create a more of a melanin. That's why you require sunscreen. अब लोग बोलेंगे सर मैं बाहर निकल रहा हूँ, बारिश डल रही है, मौसम सुहाना है, क्यों लगानी है? देखिए when you go outside, the exposure of the atmosphere and the pollution can affect your skin. एंड समटाइम्स आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आपके पोर्स क्लॉग्ड होकर आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सनस्क्रीन आपको क्या क्या इफेक्ट देता है? आपको एक स्मूथ स्किन देता है, एक टेक्सचर देता है, पिगमेंटेशन से बचाता है, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, और आपको फ्लॉलेस स्किन देता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मोर कोलेजन बढ़ता है। और बेसिकली देखिए सनस्क्रीन आप 30 एसपीएफ से लेके 100 एसपीएफ कोई भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन आपका था कि सर एक्ने प्रोन स्किन के लिए, अब एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज करिए लोग बोलते हैं सर मेरा एक्ने के पोर्स ब्लॉक्ड हो जाएंगे, मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए कई सनस्क्रीन आती हैं, क्रीम बेस्ड आती हैं, जेल बेस्ड आती हैं, मैट फिनिश आती हैं, ऑल आर गुड, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम इन अप्लाइंग। बट अगर आप लगाएंगे तो एक्ने का रिजल्ट जल्दी आएगा, पिगमेंटेशन कम होगा एक्ने में। सपोज करिए आउटसाइड एनवायरनमेंट जब हम टॉपिकल क्रीम्स लगाएंगे, देयर इज एक्सफोलिएशन हैपेंस। सो एक्सफोलिएशन लीड टू द हीट इन द फेस, वो हीट सराउंडिंग्स में अब्सॉर्ब करेगी तो पिगमेंटेशन बढ़ेगा। तो पिगमेंटेशन बढ़ने से बचाने के लिए हमें सनस्क्रीन मस्ट है। अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो बेसिकली आजकल तो फेस छोड़िए, बॉडी के लिए सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल तो मजेदार दिन है, गर्मियों का मौसम है, लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं, लोग मेरे पास आते हैं सर बॉडी टैन हो गया। जब स्विमिंग के लिए आप जाते हैं, जब बॉडी टैन होता है, तो आई ऑलवेज टेल कि अप्लाई द सनस्क्रीन, बॉडी सनस्क्रीन स्प्रेज और लोशंस। एंड इफ द स्किन टैन हैपेंस, डोंट वरी अबाउट दैट, विद इन 4 वीक्स एंड 6 वीक्स गो आउट। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यू कैन यूज physical sunscreens which are very cheap. They are around 150 rupees and 200 rupees. If you, the sunscreen variables from 200 rupees to 3000, this all depends upon the pocket and depends upon the thing what you want to use. मैं ये बोलना चाहूंगा, आप
वो पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा गलत है। सपोज करिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आप यूज कर लिए, इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूँ। एनी डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग एनी प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल नेशन वाइड। आई एम दैट क्रिटिक कि आई एम सेइंग, आप सपोज करिए आप मेरे पास आज दिखाने आ रहे हैं, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी। वंस आई राइट अ प्रोडक्ट, इट्स ऑलवेज अवेलेबल नेशन वाइड। तो उससे ऑथेंटिसिटी भी ज्यादा होती है। कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास ही मिल रहा है, तो देर इज ऑल्सो हाँ। क्वायरी विद द पेशेंट। आई ऑलवेज से कि वट एवर आई राइट इट्स नेशन वाइड अवेलेबल, यू कैन गो टू अ गुड केमिस्ट। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैं केमिस्ट के पास गया, आपको प्रोडक्ट नहीं मिला। मैम ये डिपेंड करता है कि क्या केमिस्ट उस कंपनी को सर्व करता है। देखिए हाँ। नोशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई बार वो केमिस्ट बोल देता है कि सर मेरे पास तो नहीं आता है। तो नहीं है, यू नीड टू हाँ। अंडरस्टैंड, यू कैन वेरीफाई द थिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन। आजकल तो बहुत इजी होगा, आप डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किया, आप ऑनलाइन मेडिकल साइट्स पर जाइए, अपना प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करिए, हो जाता है। तो दीज डेज आर वेरी गुड। एंड आप सनस्क्रीन लगाएं, एक्ने प्रोन स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्ने 100% ट्रीटेबल, और सनस्क्रीन लगाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और हमेशा सनस्क्रीन आप स्मॉल पिंट में लगाएं, उंगलियां भर के ना लगाएं, बिकॉज the more you apply sunscreen, the more efficacy will be there. But there should be difference in the application of sunscreen. ऐसा नहीं होता कि अगर मैं मेरे को पतला होना तो मैं 6 घंटे जिम मारूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। तो इवन अ वन राइट। आवर एक्सरसाइज इज मोर देन एनफ। इन सेम वे इफ यू अप्लाई a sunscreen in a small quantity is more than enough. बिल्कुल। तो एबीसीडी ऑफ स्किन केयर जरूर याद रखिए, सही प्रोडक्ट, सही तरीका उसको यूज करने का। और दिक्कत है प्लीज गो एंड कंसल्ट विद योर डर्मेट साल में 2 बार, सीजन चेंज के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी क्योंकि चेंज होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्टर, और वो है हाउ टू ट्रीट एक्ने व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू। पहले तो हम डायग्नोसिस की बात करेंगे, तो क्या सिर्फ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहे हैं, या फिर नॉर्मली आप कोई टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं? देखिए मैम, ऑन फर्स्ट विजिट आई ऑलवेज गो फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट को किस बॉडी पार्ट पे हो रहा है, कब से है, क्यों हो रहा है, द डिटेल्ड हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी पेशेंट का 10 मिनट लगाएंगे ना, आपको पता लग जाएगा रीजन क्या है। और वही रीजन आप ट्रीट कर देंगे, पेशेंट पे टोटली फाइन। और मैक्सिमम टाइम मेरे ऐसे होता है, सपोज करिए जो आपको मैंने इनिशियली बताया कि फोरहेड में एक्ने हो रहा है तो आप स्कैल्प को ट्रीट करिए। अगर आपकी चीक्स पे हो रहे हैं तो वो आपके फूड से लिंक्ड हैं। अगर आपके जॉ लाइन में हैं, वो आपके हार्मोन से लिंक हैं। अगर आपके फेस पे हो रहा है, वो कॉस्मेटिक से लिंक है। अगर आपके यहाँ माउथ के आसपास है, वो आपके मांस से लिंक है। अब लोगों का बार बार मेरे को क्वेरी ले रहे हैं कि सर ट्रीटमेंट तो बताइए, आप बात करते जा रहे हैं क्या क्या ट्रीटमेंट। देखिए बेसिकली जब भी पेशेंट आता है, ऑलवेज गिव ओरल ट्रीटमेंट। टॉपिकल रेटिनॉइड्स हैं प्रिस्क्राइब के अंडर, हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं। और पेशेंट को होता है कि सर थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए। देखिए केमिकल पील्स आर द वंडरफुल थिंग्स टू डू गो फॉर। आपका केमिकल पील, सैली पील, ग्लाइको पील, येलो पील गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। इवन अ free sitting can give 50 to 80% results. I have given the patients, and results are more wonderful. But thing is that the downtime is for 4 to 7 days. अगर आप केमिकल पील करते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो माइंड में 5 डेज रख के चलिए, तो रिजल्ट्स आर डेफिनेटली देयर। और डॉक्टर को टाइम दीजिए, और डॉक्टर से पूछिए कि पर सिटिंग में क्या रिजल्ट आएगा और क्या बेनिफिट्स होंगे। देखिए पील का अगर आप पूछना चाहेंगे, कॉस्ट इज वेरी फ्रॉम 2000 to 8000 पर सिटिंग, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ पील वी आर डूइंग। फर्स्ट वी टॉक अबाउट पील। सेकंड, लोग पूछते हैं कि सर लेजर और लाइट थेरेपी। लेजर लाइट थेरेपी से भी पील एक्ने ठीक होता है, बट इट्स वेरी कॉस्टली थिंग। अगर आप बोलेंगे मुझे लेजर लाइट थेरेपी चाहिए, बस इसमें एक ही ग्लिच है कि इसमें डाउन टाइम नहीं होता है। अब सोचिए पील में 4 to 7 डेज का डाउन टाइम है, लेजर में 24 आवर्स to 48 आवर्स का डाउन टाइम होता है। नेक्स्ट, अभी लोग पूछ रहे हैं कि सर एक्ने स्कार्स का क्या किया जाए। देखिए एक्ने स्कार्स के लिए आप फ्रैक्शनल CO2 की सेटिंग्स ले सकते हैं। उसके लिए आप सब्सिजन करा सकते हैं, कॉमन एक्सट्रैक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली MNRF, माइक्रो नीडलिंग, और डर्मापेन विद PRP। ये सब प्रोसीजर्स को कंबाइन करके आपके एक्ने को 50% तक इम्प्रूव किया जा सकता है विद 3 to 4 सेटिंग्स। राइट टेक्निक, राइट प्लेस एंड राइट थिंग कैन improve your acne like the anything. अब बेसिकली आजकल लोग बोलते हैं सर हमारे एक्ने के यहाँ स्माइल खराब हो रही है। देखिए MNRF CO2 बहुत हेल्प करता है। अब लोग का ये क्वेरी होता है कि सर MNRF CO2 करा रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, क्यों हमें कराना चाहिए। देखिए जो CO2 लेजर होता है, इट वर्क्स ऑन सुपरफिशियल लेयर्स एंड MNRF वर्क ऑन डीपर लेयर्स। अब सपोज करो मैंने दोनों लेजर्स करी, अब लोग डरते हैं कि सर मैं कराऊंगा तो काला हो जाऊंगा, मेरी स्किन काली हो जाएगी।
तो we combine with the pills. So always trust your doctor. They will give you best. और आप अपनी क्वारीज रखिए. I can 100% assure you within first 8 weeks, patient is always going to be happy because lasers are wonderful things to treat. अगर आपने एक लेजर की सेटिंग कराई है ना, वो भी 6 महीने तक इफेक्ट देती है. बट पेशेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट. पेशेंस इस सबसे बड़ी चीज है ट्रीटमेंट के लिए. और नेक्स्ट पेशेंट बोलते हैं कि सर मैंने स्कार ट्रीटमेंट करा लिया, क्या वापस आएगा? नहीं. कभी भी स्कार ट्रीटमेंट हो जाता है, इट्स लाइक परमानेंट फॉर लाइफ. देखिए गड्ढे अगर ठीक कर दिए, अगर मैंने घर में कोई घर बना रहा हूँ, गड्ढे हो रहे हैं, सीमेंट से भरते हो, सीमेंट निकल के बाहर नहीं आएगा. वैसे ही आपके गड्ढे अगर मैंने रिकवर कर दिए, दे विल नॉट गो बैक टू दैट प्लेस अगेन. तो गड्ढे तो हमेशा परमानेंटली ठीक होते हैं. और जो एक्ने हैं, अब लोगों का ये भी क्वेरी होता है कि सर मेरे गड्ढे बहुत ज्यादा, मुझे एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्या आप ये गारंटी देते हो कि अगर मैं स्कार ट्रीटमेंट कराऊंगा मुझे एक्ने नहीं होंगे? हाँ, 100%. देखिए आपको इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा. जब स्कार्स होते हैं, आपके पसीने को बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है. जब हम स्कार को सिक्साइज करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो जो डक्ट्स होते हैं उनका पसीना बाहर आने लग जाता है. उसकी वजह से एक्ने भी कम हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स कम हो जाते हैं, आपकी स्किन ज्यादा शाइनी हो जाती है. देयर इज अ मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ दोस. और लोग इसी चीज से डरते हैं कि सर पता नहीं आगे से ब्रेकआउट कम होंगे नहीं होंगे. हाँ, फर्स्ट 2 सिटिंग में ब्रेकआउट बढ़ते हैं, फिर इमीडिएटली ब्रेकआउट्स गोज ऑफ. So they are 100% safe under experts. Please don't go to quacks, and you should understand when you go there. देखिए मैं आज इस माध्यम में ये भी बोलना चाहूंगा कि क्वैक्स क्या होते हैं. मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा. देखिए आप हमेशा एक्सपर्ट के पास जाइए. अगर आपको कार्डियक का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम, कार्डियक के पास जाते हैं, या आप नॉर्मल एक डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक वाले के पास. मेरे पास बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई कैन नॉट करेक्ट योर हार्ट, but I can make you smile and heart code. ठीक है ना, but I cannot treat it. So treating with the right consultant is very very important. तो आप समझिए. अब लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर मुझे स्किन हेयर नेल की प्रॉब्लम है, तो क्या नेल डॉक्टर्स देखते हैं स्किन वाले? यस, स्किन हेयर नेल इज अ पार्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी. ठीक है ना. अब लोग बोलते हैं कॉस्मेटोलॉजी. कॉस्मेटोलॉजी इज जस्ट कॉस्मेटिक्स और मेकअप. Dermatology is a dermatology which do hair transplant, cosmetic surgeries. अब आप cosmetic surgery से cosmetology लिख देंगे, that is the wrong thing. But you need to understand everything is done by doctors, experienced personals. But आप कभी भी जाएं, अपनी क्वारी को क्लियर करें. ट्रीटमेंट्स आर देयर, बट यू नीड 6 months देयर. अगर आप बोलेंगे सर मेरी अब दिवाली पे, मेरी नवंबर में शादी है, you just start 4 months before, you will get wonderful results. Pigmentation will go off, your scars will go off, your hairs will come back, everything is there to right. राइट. और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि हमें सही जगह जाना है. अगर स्किन, स्कैल्प है, नेल से रिलेटेड कोई भी इशू है, प्लीज गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, MBBS, MD. आप चाहे तो उनके डिग्रीज देख सकते हैं. नॉर्मली डॉक्टर्स जो है डिस्प्ले करते हैं अपनी डिग्रीज. डोंट फॉल फॉर क्वेकरी. इनफैक्ट पार्लर वाली आंटी भी कई बार हमें लॉ करती है कि अरे हम भी फ्री करते हैं, तुम्हारे एक्ने ठीक कर देंगे. सो जस्ट अंडरस्टैंड होगी तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना, किसी छोटा सा डॉक्टर के पास तो नहीं. तो वैसे ही स्किन को भी सीरियसली लीजिए, बहुत जरूरी है. क्योंकि स्किन, जैसा कि डॉक्टर ने कहा, ये हमारी पर्सनालिटी है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उसी से बूस्ट होता है. इट्स इम्पोर्टेंट फैक्टर. वो रिमूव हो गया तो हम अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को भी तो रिमूव करेंगे. डॉक्टर, बहुत कम वक्त अब बचा है. एक सवाल शुरू में उसका आपने जिक्र भी किया था, खान पान. हमेशा जैसे ही कोई एक्ने इश्यूज हो तो लोग बात कह रहे हैं चॉकलेट बहुत खा रहे हो या फ्राई आइटम्स बहुत खा रहे हो. आपने इनिशियली बोला भी, तो क्या खाएं क्या ना खाएं की पास है अभी? देखिए वो टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स. देखिए खा आप सब कुछ सकते हैं, बट उस समय क्या बंद करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलोरी रिच डाइट, ड्राई फ्रूट्स. थिर्डली कॉफी, चॉकलेट्स. देखिए सपोज करके कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो चॉकलेट्स और कॉफी भी नहीं खा रहे तब भी एक्ने आ रहे होते हैं. देन नेक्स्ट थिंग गोज टू प्रोटीन. अगर प्रोटीन भी इंसान नहीं ले रहा है तब भी एक्ने हो रहे हैं और पेशेंट को, देन यू गो टू कि वो एक्सरसाइज कितना करते हैं. फिर उसके बाद भी हो रहे हैं, देन यू आस्क कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, क्या आपका डाइटरी जो आपका स्टमक है वो ठीक है. जब इन सब से भी नहीं होता, देन अल्टीमेटली गो टू द पीरियड्स एंड हार्मोनल थिंग्स. सो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, रूल आउट करना है. अब डाइट में मैंने बता दी ये चीजें बंद कर दी. खा क्या सकते हैं? देखिए अगर आप चुकंदर, मौसमी, अनार का जूस पियेंगे हफ्ते में 2 बार, स्किन विल शाइन एंड ग्लो लाइक एनीथिंग, हेयर्स विल ग्लो. आप उसके साथ प्रोटीन रिच डाइट घर की लीजिए, प्लांट बेस्ड है उसमें. आप
स्प्राउट्स लीजिए, आप चने लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सूप लीजिए, आप जितना सैलेड ले सकते हैं। अगर आपको एक्ने ज्यादा हो रहे हैं, यू स्किप योर नाइट डिनर, हैव सैलेड्स, इट विल रियली हेल्प यू। अब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ग्रीन टी पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। यू कैन हैव ग्रीन टी, देयर इज नो इश्यूज, एंड यू कैन मैक्सिमम ऑफ 2 ग्रीन टीज इन अ डे। और अब ग्लूटाथाइन भी बहुत हेल्प करता है। अब ग्लूटाथाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल लोग एक्ने में बहुत बोलते हैं कि सर हम एक्ने में लीजिए ग्लूटाथाइन। ग्लूटाथाइन होता क्या है? लोगों को पहले यही लोग सोचते हैं ग्लूटाथाइन गोरा करता है। ग्लूटाथाइन गोरा अलग बात है। ग्लूटाथाइन एक फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है। जब फ्री रेडिकल्स को डेड करता है तो हमारी स्किन को वो ऑक्सीजनेट करते हैं और ग्लो करते हैं। तो कभी भी आपको ग्लूटाथाइन लेना हो, शुड बी टेकन एम्प्टी स्टमक और इन फॉर द फूड ऑफ हाफ एन आवर। तो बेसिकली जो वेरियस फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं, और अगर आप इन नटशेल बात करें, 2 फल और 2 फ्रूट हर रोज खाइए और मुस्कुराइए। नथिंग मच इज रिक्वायर्ड। बेसिकली अगर कई लोग बोलते हैं कि सर हम फल खा रहे हैं बट हमें फर्क नहीं पड़ रहा, आज देम सर कहीं केला और बनाना तो नहीं हर रोज खा रहे? बनाना और आप आम खा रहे हो, उसको आप फल बोल रहे हो। देखिए, 2 फ्रूट्स एंड 2 वेजिटेबल मीन्स यू नीड टू चेंज फ्रूट्स एवरी डे। सो दिस क्रक्स शुड बी देयर द बेस लाइन, बिकॉज लोग को समझ नहीं आता सर हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। नॉर्मल लाइफस्टाइल जिए, नॉर्मल खाएं, और 2 फल 2 सब्जी हर रोज खाएंगे और मुस्कुराएं और शाइनी स्किन पाएं। और हर रोज अगर आपके पास मौका मिले तो आधा घंटा वॉक पे जरूर जाएं, और 2 घंटे फोन से जरूर जरूर रहें। बिकॉज इफ यू लिव एंड वेक अप विद द फोन, देन एंड इज near. You have to stay out of this, because of this online thing you are always influenced by other people's. आज मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी बात से कोई इन्फ्लुएंस होगा कोई नहीं होगा। सो यू शुड बी हैव योर मी टाइम एंड योर मेंटल स्टेट। इफ योर मेंटल स्टेट इज गुड, stress is not there, acne will not be there. You will look more brighter and more cuter. बहुत अच्छी बात डॉक्टर आपने कही है। ढेर सारे सवाल भी हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं, जिस पर ज्यादातर पर हम बात कर चुके हैं। एक सवाल तैयार का मैं ले रही हूँ जल्दी जल्दी। क्या पिंपल पैचेस सच में वर्क करते हैं? पिंपल पैच। देखिए मैम, पिंपल पैच वर्क करता है। दिस इज जस्ट फॉर द ओवरनाइट थिंग, इट्स नॉट फॉर लॉन्ग टाइम थिंग। सपोज करिए आपका कल मॉर्निंग में फंक्शन है, यू कैन यूज द पिंपल पैच, आर अवेलेबल from Galderma, and good companies are there to provide the pimple patch. You can apply that pimple patch and remove it in the morning, and you will see a good change by the next day. So you can also apply the pimple patch and do the makeup. Results are definitely there, but it varies the quality depending upon the quality. हम सारा जो क्रक्स होता है ना ट्रीटमेंट का, क्वालिटी पे आता है। आप सोचिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्यूअर्स को बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी। आप सपोज करिए मैं किसी को मेडिकेशन लिख रहा हूँ, लोग आके मेरे को बोलते हैं सर प्रधानमंत्री योजना से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ मैम कहीं से भी लीजिए, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। द क्वालिटी शुड बी एश्योर्ड कि द क्वालिटी शुड बी गुड वन। मेरा रिजल्ट आपको 200% आएगा। बस यहीं पे बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पेशेंट को एक्सेप्ट करनी होती है। रिजल्ट तो उनको 200% आना ही आना है, और पेशेंट ने हमेशा ठीक होना ही है। तो बेसिकली लोग ये भी पूछते हैं कि सर मैं 3 महीने दवाई क्यों खाऊं? जो लोगों को मेन कंसेप्ट नहीं पता होता, आपको पता है, आपको भी नहीं शायद पता होगा। आप बताइए कि आपकी पूरी बॉडी की स्किन कितने दिनों में वापस आती है? डू यू हैव एनी आइडिया? Basically, नो। our full body skin comes in 90 days to 100 days. Even we are able to understand. तो लोग मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि हम पील कराएंगे तो स्किन पतली हो जाएगी। नो, अगर आप स्टीरॉइड यूज करोगे तो स्किन पतली होगी, पील कराने से पतली नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज द टॉपिकल स्किन लेयर्स आर एक्सफोलिएटेड। तो वो रॉन्ग नोशंस होते हैं, जो रॉन्ग नॉलेजेबल। आज के मैं सिंपल सी लाइन बोलूंगा, अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को अनपढ़ता का ज्ञान यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लाइफ में बहुत सफर करना पड़ता है। और मैं ये चाहूंगा प्लीज, अगर आप किसी को कोई भी गाइडेंस दें, ऑथेंटिकेट दें, ताकि उसकी पर्सनल लाइफ और मेंटल लाइफ इफेक्ट ना हो। मैं किसी को भी हार्म नहीं कर रहा, बट यू शुड आर रिस्पॉन्सिबल इंडियन और सिटीजन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बहुत गहरी बात आपने कही है डॉक्टर जैन। चलते चलते इस पूरे सेशन को समाप्त करते हुए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज आपने दिए हैं, लेकिन चंद शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं एंड में यही कहूंगा, देखिए एक्ने सबको होता है और हर किसी को होता है, और ये ट्रीटेबल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिनेरियो हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, ऑल ओवर द इंडिया, इवन द इंटरनेशनली, यू कैन डीएम मी, आस्क योर क्वेरीज, यू कैन कॉन्टेक्ट माय क्लिनिक स्टाफ।
We will happy to answer all your queries. और एक बात समझ लीजिए, acne end of story नहीं है. Acne is the beginning of a new journey to glowing, shiny, and glossy skin, which can be covered within 3 to 6 months. In the end, your dedication is required. With such beautiful words, we are going to now conclude the session. Thank you so very much, Dr. Varun Jain. It was indeed a very enlightening session. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके और इतने important topic पर आपकी बात, आपकी सलाह सुनकर. Thank you so very much once again. Okay. Have a nice day. Thank you, viewers. You too, Doctor. Thank you very much. And viewers, thank you for your participation in today's session. Stay happy, stay healthy, take good care of your skin. Have a great day ahead. Bye bye. Thank you.